बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान कॉमन इंटरेस्ट में हूँ शेख अहमद फराज। पिछले 3-4 दिन से आपको मालूम है कि किसी किस्म के एक मसले में मैं फंसा पड़ा हुआ हूँ। तो रात का इस पहर तकरीबन 2:30-3 बजे अचानक से मुझे ख्याल आया कि मैं जिस भंवर में फंसा हुआ हूँ, इस भंवर में तो बहुत सारे पाकिस्तानी लोग फंसे हुए हैं। और आपने सब टाइटल में देखा भी होगा कि एक्चुअल में मेरे इस मसले का हल है किसके पास। बिल्कुल कैटेगोरिकली मैं पहले वाज़ेह कर दूं कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, लेकिन मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा जो निज़ाम है, जो मौजूदा जो सेटअप है, वो सारे का सारा ये दावा करता है कि वो मेरे मुल्क के सिर्फ लीडर नहीं हैं, वो हमारे भी लीडर हैं। उनको इस बात से कोई नजरियाती इख्तलाफ नहीं है कि हमने वोट किसको दिया है। वो कहते हैं कि उनको अवाम का मैंडेट मिला है और वो सबके वजीर आला हैं, सबके चीफ हैं और सबके पुलिस वाले हैं और सबकी अदालतें हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इंसाफ हम सब के लिए बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो वजीर आला हैं, उन्होंने बोला वो हम सब के वजीर आला हैं, तो इट मीन्स हमारे मसाइल के हल के लिए वो भी कोशिश करेंगी। हमारे जो चीफ हैं, अगर वो हम सब के चीफ हैं, तो और जो लोग 9.5 मई में मुलविस नहीं है, लेकिन उन्होंने वोट जरूर पीटीआई को दिया है, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे करने में वो उनकी भी हेल्प करेंगे। फिर हमारे जो आईजी पंजाब हैं, वो भी यही दावा करते हैं कि वो इस पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नया थाना कल्चर को चेंज कर रहे हैं, एक अच्छा निज़ाम लेके आ रहे हैं और थानों को उन्होंने बहुत अपग्रेड किया है, इसलिए ताकि जराइम की रोकथाम हो। और कुछ टाइम बार उन्होंने बना दिया कि उसके अंदर वो मामला हल हो जाए। अब ये सब तो मैंने सुना था, लेकिन ईद के दिन और उससे कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं आज मेरी इस जदोजहद को। तो मैंने इस जदोजहद के अंदर मेरे ज़हन में भी रात को 3:15 हो गए हैं, एग्जैक्ट 3:15। मेरे ज़हन में ये सवाल आया कि दरअसल मेरे मसाइल का हल है किसके पास। तो मैंने इन चारों शख्सियात को मैंने सोचा मैं एड्रेस करूं, और ना सिर्फ एड्रेस करूं बल्कि मैं खोजूं कि ऐसा कौन सा शख्स है इस मुल्क में इस वक्त जो इस टाइम माफिया से हमारी जान छुड़ा सकता है। माफिया एक ग्रुप की शक्ल में काम करता है और उस ग्रुप की शक्ल में उन्होंने काम करके मुझे एक हिसार में लिया, घेरे में लिया, लिखत पढ़त की, कानूनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की, लेकिन वो इतनी चालाकी से 2-3 थानों की हदूद में की और इस तरह से की कि मेरे वसाइल और मेरे जराए उनको फॉलो करते करते मैं शायद आधा रह जाऊंगा, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। और हाँ, इस बात का मुझे यकीन है नजरियाती तौर पर कि अगर मेरी वजीर आला, मेरे चीफ या मेरे आईजी पंजाब या मेरे हुक्मरान अगर इस चीज का नोटिस ले लेंगे, तो फौरन से पहले ये माफिया, जो कि मलिक रियाज साहब का साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन उनके ऑफिस के अंदर काम करता है, जो कि उनका डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, जिसका नाम उस्मान लाई है, उसका एक फ्रंट मैन है फयाज, फिर आगे एक है मोहम्मद काशिफ। बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ पे 50 नाम और गिरा सकता हूँ। एजेंसी अगर खुद भी इंक्वायरी करें तो उनको ऐसे कई 100 बंदों के नाम मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि इन में से किसके पास मेरे मसले का हल है, और मुझे नहीं मालूम मेरा ये वीलॉग की अप्रोच कहाँ तक है, कहाँ तक जाएगी। तो मैं अब ये वीलॉग, अपना पहला वीलॉग, मैं 100% अवाम के ऊपर छोड़ रहा हूँ। आपने मेरे इस वीलॉग को फैलाना है, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप फैला सकते हैं, कि मेरे इस मसले के हल के लिए अगर कोई इस मुल्क में साहिब इक़्तिदार है जो कहता है कि हम अवाम, जो हम जनरेशन है, हमारी हेल्प के लिए वो कोई तासुब नहीं करेंगे और हमें मसाइल का हल निकाल के देंगे, तो ये ओपन वीलॉग है, ओपन डिस्कशन है। बहरिया टाउन रावलपिंडी फेज 7 का मैं रिहायशी हूँ। मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, मुझे बताएं। और अगर आप कहते हैं तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। मेरा नंबर है 0332 506 1000। आप मुझे कॉल करें, मैं आपके पास आ जाता हूँ, अपना मसला बयान कर देता हूँ, मेरे मसाइल को हल कर दीजिए। तो आप जो क्लेम करते हैं कि आप
کا मेरे साथ ये रिश्ता है, आपका आप मेरी वजीर आला हैं, आप मेरे आईजी हैं, आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, आप मेरे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, तो यकीन जाने मैं बड़ा ही शायद ज़हनी तौर पे शायद एक अच्छी एग्जांपल सेट कर पाऊंगा, और शायद एक अच्छी गुडविल जेस्चर भी अवाम के बीच में चला जाएगा। और अगर मेरी आप में से कोई भी सुनवाई नहीं करता, तो मुझे इस बात की भी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इतना मुझको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर उस शख्स के साथ खड़ा जिसके साथ कोई भी नहीं होता। मेरा ये वीलॉग बहुत जरूरी था, इस बात को ये क्लियर करना कि या तो मेरे साथ हुकूमत वक्त लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरी मुश्किल को आसान करने के लिए इदारे मौजूद हैं, इदारे फाल हैं, और मुझे इस ब्लैकमेलिंग और इस चीज से बाहर निकालेंगे, मुझे बचाएंगे, और मेरी जिंदगी भर की कमाई है, ये मेरी लाइफ टाइम की कमाई है, 4.25 करोड़ रुपया। ये सारे के सारे अगर मुझे वापस दिलवा देंगे तो मैं उनका एहसान मंदूंगा। अदरवाइज जिसके साथ कोई भी नहीं होता, उसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हर हाल में खड़ा होता है। फिर मेरा मालिक पाक परवरदिगार मेरे साथ खड़ा होगा, और फिर हम एक बहुत बड़े एहतजाजी कॉल देंगे। आज बैरिया टाउन के मैनेजमेंट के एक बैरिया टाउन की यूनियन के एक प्रेसिडेंट हैं चौधरी मुश्ताक साहब, उन्होंने बैरिया टाउन चौकी में गुडविल जेस्चर दिया। मैंने कहा था कि मैं आपको रोज अपडेट दूंगा। उन्होंने कहा कि वो कोशिश करते हैं कि मंडे के दिन इस मसले को टेबल पे रिजॉल्व करवा दें, लेकिन अगर मंडे को ये मसला रिजॉल्व नहीं होता तो मेरे ये चारों जितने भी मेरे हाकिम, मेरे वजीर आला, मेरे वजीर आजम, मेरे आईजी, मेरे चीफ, मेरे जजेस, मेरी मोहतरम जितने भी मेरी बड़ी शख्सियात हैं, अगर इनमें से कोई भी इसका नोटिस ले लेता है, मैं नंबर अपना दोबारा बोलता हूँ 0332-506-1000, बहरे टाउन फेज 7 का मैं रिहायशी हूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मुझे इंसाफ दहलीज पर मिल जाए। शायद मेरे लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड बात है, जो वीलॉग बनाते हुए भी शायद बहुत सारे लोग इस वीलॉग के नीचे ऐसा लिखेंगे भी कि दीवाने का ख्वाब है। दीवाने का ख्वाब ही सही, ये एक दीवाने का ख्वाब ही सही कि मसला हल हो जाएगा इस तरह से, लेकिन अगर हल नहीं होता तो इट मीन्स कि वो बंदा ठीक था। वो जो कहता है, बात आखिरकार वही जाके खत्म होनी है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अपने वीलॉग पे यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ, उम्मीद के साथ कि मेरे साथ एक पॉजिटिव जेस्चर अडॉप्ट किया जाएगा, और इंशाअल्लाह बिमुसाअदतिल्लाह ये चारों के चारों जो कि मेरे मौजूदा हुक्मरान हैं, इनमें से कोई एक मेरी सुनवाई करेगा और मेरे इस मसले का हल निकाल कर मुझे इस चुंगल से आजाद करवा देगा। इजाजत दें, अपना और अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखिएगा। उसी कुरानी आयत के साथ इख्तिताम करेंगे, वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह से अच्छी काउंटर स्ट्रेटेजी कोई नहीं बना सकता। इंशाअल्लाह इस माफिया को हम पूरा टफ टाइम देंगे और अपने हक हलाल के पैसे रिसीव करेंगे लीगल तरीके से। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।